गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया था, उसका कॉन्जुगेट एंड इन्वर्स भी करवाया था। आई होप आपने उसको एक बार रिवाइज कर लिया होगा। तो आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस फॉर्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस एम्पलीट्यूड और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट्स को समझना ज़रूरी है। ये जो मैंने चारों डायग्राम्स बनाई हैं, इनको चारों को कहते हैं आर्गेंट प्लेन्स। ठीक है, आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डायग्राम है मेरे पास, ठीक है, जो मैंने येलो शेड किया है, एक्स ओ वाई जो है, एक्स ओ वाई जो है मेरा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर। इसके बाद एक्स डैश ओ वाई जो मैंने पिंक शेड किया है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है। थर्ड एक्स डैश ओ वाई डैश, ये जो ऑरेंज शेड किया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और जो ब्लू शेड है एक्स ओ वाई डैश तक, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट्स क्लियर होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम्स बनाई है मैंने, इसमें आपको एंगल्स क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आपका 0 से 90 तक बनता है, सेकंड में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, थर्ड में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और फोर्थ में 270 डिग्री से 360 डिग्री तक आपका एंगल बनता है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो ये हमारा एंगल है एक्स ओ वाई है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है। और जो एक्स ओ एक्स डैश एंगल है वो हमारा 180 डिग्री का हो गया। ठीक है। और इसी तरह से ये जो एंगल है आपका एक्स ओ, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश, एक्स ओ एक्स से लेकर ओ वाई डैश तक ये 270 तक का हो गया। और फिर से ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना हमारा, ये 360 का एंगल बना। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये एंगल्स क्लियर होने चाहिए। इसके बाद यदि हमारा जो थीटा है 0 से लेस देन और इक्वल टू थीटा इज़ लेस देन 360 डिग्री तक होगा, ठीक है, तो वो हमने किस तरह से करना है? ये देखो, जो पी पॉइंट होगा आपका, जैसे मैंने पी पॉइंट लिया है, चारों क्वाड्रेंट्स में से किसी में होगा। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये एंगल थीटा है मेरे पास। इसमें जो हम थीटा ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये जो 90 से कम है एंगल। और जब पी आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, सेकंड में पी आएगा जब, तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा एक्स ओ, ये वाला, सपोज ये एम लिया मैंने, ठीक है, ये जो एंगल बना मेरे पास एन ओ एम, जो एंगल बना ये 180 डिग्री माइनस थीटा बना। इसी तरह से जब पी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ से एंगल स्टार्ट किया, यहाँ तक गए हम ऑरेंज ये पिंक लाइन तक, तो ये एंगल बना 180 डिग्री प्लस थीटा। और जो ये लाइन मैंने जब पी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो यहाँ से एंगल स्टार्ट किया, ये देखो, तो ये बना पूरा 360 नहीं हुआ, थीटा हमने माइनस कर दिया, तो ये बना आपका 360 डिग्री माइनस थीटा। और 270 डिग्री प्लस थीटा भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये आपको पहले अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बाद जब मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा एंगल, जैसे कि माइनस 180 डिग्री से इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब माइनस 180 से लेकर 180 डिग्री तक होगा, तब कितना होगा? तो एक तो 0 से 180 लेना आपने, थीटा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका, 0 से 180 तक तो यही आएगा ना। फिर पी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है। और जो ये फोर्थ वाली डायग्राम मैंने बनाई है, ये इसमें हमारा जो एंगल है वो माइनस थीटा है, जो कि माइनस 180 से जाना है हमने, माइनस 180 से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ऐसे हमें ऐसे जाना है। तो ये वाला जो एंगल है थर्ड वाला, ये कितना होगा जब पी इसमें होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये जो एंगल हमारा बना ये माइनस का बना 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो जब हमने कौन सा एंगल लिया, माइनस 180 से लेकर 180 तक हमने कंसिडर किया। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट्स की जो पोजीशन क्लियर होनी चाहिए।
आपको क्वाड्रेंट्स में पता होना चाहिए कि एक्स एंड वाई की पोजीशन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या होती है। तो आपने याद रखना है कि बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों ही थर्ड में नेगेटिव होंगे। ठीक है, एक्स जो है सेकंड में नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होगा, तो फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल एक लिखा है, मान लो आपके पास x1 है और y2 है, x इज़ 1 y इज़ 2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो ये बनेगा पॉइंट ऐसे बन जाएगा P.1 2। ठीक है, इसी तरह से आपके पास यदि x-1 है y2 है, तो x-1 y2 होगा, तो ऑरेंज वाला जो पॉइंट बना P डैश, ये P यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव है, तो ये पी पॉइंट यहाँ पर चला गया। ठीक है, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये पी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो इस तरह से आपको पहले तो क्वाड्रेंट सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत की हुई है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं भी की हुई तो इसमें ये कोई जो हम कर रहे हैं ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप अभी तक डिग्रीज में एंगल्स करते आए हैं, अब हमने पाइज में करना है, तो जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब आप सिंपल भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उनको आप याद कर लेना, जैसे कि 60 डिग्री का एंगल होगा आपके पास, तो ये 180 डिग्री अपॉन 3 हो गया ना, तो इसको पाई/3 लिख देंगे सिंपल। ऐसे ही 30 डिग्री पाई/6 बन जाएगा, 45 डिग्री पाई/4 बन जाएगा, और 90 डिग्री पाई/2 बन जाएगा। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री आपको याद करना है। ठीक है, और पाई 2 पाई क्या बनेगा, 360 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा रेडियंस में करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल्स करेंगे, वो सारा रेडियंस में ही है। ठीक है, फिर से रिवाइज कर देती हूँ। पाई की जो वैल्यू है 180 डिग्री मानना आपने, फिर 60 डिग्री का एंगल होगा पाई/3, 30 डिग्री का होगा पाई/6, 45 डिग्री का पाई/4, और 90 डिग्री का पाई/2, और 2 पाई क्या है, 360 डिग्री। ये करना आपने अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। ये देखो आपने क्या करना है, देखो आपने सबसे पहले एक डायग्राम बनानी है ऐसे, इस डायग्राम को समझ लेना आपने बस। ठीक है, अब मैंने इसमें लिया ऐसे, देखो PXY पॉइंट लिया इन द आर्गन प्लेन। ये जो एंगल मेरा थीटा है, ये मेरा जो है एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर P से ड्रॉ किया, PM आ गया। तो जो OM मेरे पास क्या है, व्हाट इज़ OM, बेस। ठीक है, आपने किया हुआ ना, ये बेस होता है। और PM क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और OP क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपने किया हुआ है। अब क्या करना है आपने, जो OM हमारा ये X है, MP Y है, इसको हम R ले लेते हैं। ठीक है, OP को हमने R ले लिया। तो यदि हम R को पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारा R क्या बनेगा, R इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये भी आपने किया हुआ है कोई मुश्किल इसमें, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। अब क्या करना आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, x अपॉन r क्या होगा, cos थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, r cos थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो क्या आएगा, y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। तो जो y की वैल्यू है r साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है सिंपली। x का मीनिंग है r cos थीटा एंड y का मीनिंग है r साइन थीटा। अब देखो ये काफ़ी सिंपल है। जो हम स्टार्ट करेंगे, जो मेन हमारा इसमें स्टार्ट होगा, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैंने ऊपर डायग्राम से लिया आपका। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है मैंने। अब x एंड y की वैल्यूज पुट कर दो। x कितना निकाला आपने, r cos थीटा, और y r साइन थीटा। तो r कॉमन ले लो,
ये आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, और मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो मैंने आर निकाला है, व्हाट इज़ आर, आर हमने देखा क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैंने कल की क्लास में बताया था, ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है। ठीक है, और जो थीटा है, थीटा को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसको लिखते कैसे हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, तो ये आपका जो सा है मतलब कि एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट आ गई है। अब आपके पास एक होती है जनरल आर्गुमेंट, ठीक है, और एक होती है प्रिंसिपल। तो इसके लिए क्या करना है हमें, जनरल में अभी हमने बहुत ज़्यादा जनरल नहीं करना है। अभी जैसे मैंने बताया 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू थीटा इज़ लेस देन 2 पाई है आपके पास, तो ये जनरल वैल्यूज़ होगी, आर्गूमेंट होगी। और यदि थीटा इसमें आता है माइनस पाई से लेकर, ठीक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक के मतलब माइनस 180 से 180 के बीच में आएगा, तब तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा, अदरवाइज ये जनरल है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है उसको हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्लियर, ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। इसमें करना क्या होगा आपको, आपको एक ये फिर से मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये डायग्राम आपने याद रखनी है। ठीक है, इस डायग्राम में आपने क्या करना है, एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, इसमें देखो अब आपने क्या किया था, जैसे कि मैंने बताया था ये एक्स और ये वाई था, है ना, एक्स माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स माइनस वाई थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में एक्स माइनस वाई। अब जो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमने फाइंड आउट की है आर कॉस थीटा, और वाई का मीनिंग है आर साइन थीटा। ठीक है, यदि हम आर को, आर तो क्योंकि मॉडुलस है, यदि हम आर को 1 ले लेते हैं तो ये हमारा कॉस थीटा बनेगा और साइन थीटा बनेगा। मतलब जो एक्स का मीनिंग है कॉस होगा और वाई का मीनिंग साइन होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉस और साइन की जो साइंस आपने चेक करनी है सबसे पहले, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमने अभी किया था कि बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इट मीन्स बोथ कॉस एंड साइन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉस नेगेटिव कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव साइन, कॉस थीटा नेगेटिव साइन थीटा नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है, मतलब बोथ कॉस एंड साइन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर से बनाती डायग्राम, देखो कॉस साइन ऐसे लिखना है आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे करना आपने याद। ठीक है, कॉस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, कॉस साइन, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव हैं, फोर्थ में कॉस और साइन लिखेंगे, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे जो आपको एक्स एंड वाई की जैसी पोजीशन याद है, तो एक्स को आपने समझना है कॉस है और वाई को आपने साइन मान के चलना है। तो इस तरह से पिक्चर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव और थर्ड में फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसमें हमारा पॉइंट है, फिर से हमने डायग्राम बनाई। ठीक है, तो इसमें जो एंगल मैंने बताया था थीटा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में पाई माइनस थीटा
थर्ड में पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगी तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड सेम होगी आपकी, थर्ड में थीटा माइनस पाई और फोर्थ में माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैं एक एग्जांपल से ये करवा रही हूँ। सपोज z इज इक्वल टू मेरे पास है 1 प्लस आयोटा, तो इसको यदि x प्लस आयोटा वाई लिखें तो x भी 1 है हमारा, कंपेयर करो आप, x 1 है और y भी 1 है, मतलब क्या है कि दोनों ही पॉजिटिव x एंड y। तो इट मीन्स क्वाड्रेंट कौन सा बना आपका, ये क्वाड्रेंट बना फर्स्ट वाला। तो इसमें आर्गूमेंट कौन सी होती है, मैंने बताया था थीटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपने, इसका मोड निकालना है। मोड जेड आप सिंपल मेथड से निकाल सकते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आएगा √2। ठीक है, अब इसको आपने आर्गूमेंट निकालना है, तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जेड था आपका x प्लस आयोटा वाई, दैट इज़ 1 प्लस आयोटा था, तो इसको लिखना है आपने r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो √2 cos थीटा प्लस आयोटा √2 साइन थीटा पुट कर देते हैं वैल्यूज़। अब क्या करना है आपने, 1 एंड 2 को कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो रियल पार्ट है हमारा √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना आपने। और इमेजिनरी पार्ट है √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√2 एंड साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/√2। तो 1/√2 कितना होता है, cos 45 डिग्री। ठीक है, और 45 डिग्री को मैंने बताया आपने π/4 से लिखना है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो एक बार, ये साइन π/4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो ये π/4 है ना, ये आपका है थीटा, ये क्या है, थीटा है हमारा। तो आपने देखा कि cos भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा बना, फर्स्ट। ठीक है, तो देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगी, थीटा होगी, वो कितनी है, π/4। ठीक है, तो इस तरह से जो z था हमारा 1 प्लस आयोटा, तो ये था r, कॉमन निकाल लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r की वैल्यू पुट कर देते हैं √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो ये आपका आंसर आ गया, ये बन गई इसकी पोलर फॉर्म। तो क्या है इसमें कोई डिफ़िकल्ट, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ कॉज एंड साइन की पोजीशन जो सी है वो क्लियर होनी चाहिए। यदि कॉज एंड साइन दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो आर्गूमेंट वो बनेगी थीटा। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल करवा रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में जेड मैंने लिया -1 प्लस आयोटा, मतलब कि x मेरे पास -1 है, y 1 है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, सेकंड। ठीक है, फिर से पहले मैं मोड निकालूंगी इसका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैंने इसको कंपेयर किया, किससे किया, ये मेरे पास r है, तो ये आएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा से। ठीक है, तो ये बना, फिर से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, तो r cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1, r साइन थीटा कितना आएगा, +1, r की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -1/√2 साइन थीटा इज़ 1/√2। क्लियर, फिर से हम माइनस को कुछ नहीं देखना आपने, 1/√2 की वैल्यू पुट करो आप, cos π/4, इधर से साइन π/4। ठीक है, अब आपने ये देखना है, cos नेगेटिव आ रहा है आपका, cos क्या है, नेगेटिव, साइन क्या है, पॉजिटिव, थीटा क्या आपका π/4। देखो दोनों का एंगल ये पीछे वाला सेम होना चाहिए, आगे सिर्फ हमें ये साइन ही बता रहा है कि cos एंड साइन की पोजीशन क्या है। तो जो थीटा लाई करेगा आपका, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखो पिक्चर एकदम क्लियर है, ये π-θ बना एंगल आपका, कौन सा बना, π-θ, थीटा क्या आपका π/4, तो ये कितना आएगा 3π/4। ठीक है, तो ये आपकी आ गई आर्गूमेंट ऑफ z। देयरफॉर
जेड हमारा जो था -1 प्लस आयोटा, आर की वैल्यू थी √2 कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। इसकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी सेम ही है, जो कि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स की जनरल और प्रिंसिपल दोनों ही सेम होती हैं। तो यदि आपको जेड की पोजीशन क्लियर है कि जेड कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको आर्गूमेंट भी एकदम से क्लियर है। तो सेकंड में आर्गूमेंट होती है पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने जेड को लिया -1 माइनस आयोटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। सेम उसी तरह से इसका मोड लिया मैंने, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, भी फिर से वही √2 आएगा। फिर से मैंने जेड को लिखा ऐसे ही, आप डायरेक्ट लिख सकते हो आप √2 कॉस थीटा प्लस आयोटा √2 साइन थीटा। ये 1 है और ये 2 है। फिर से 1 और 2 को कंपेयर करेंगे हम, तो √2 कॉस थीटा की वैल्यू -1 आएगी। ध्यान से करना इसको, ये स्टेप समझने वाला है। √2 साइन थीटा भी -1 आएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/√2, साइन थीटा की वैल्यू भी -1/√2। तो 1/√2 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कॉस π/4 और ये माइनस साइन π/4। यहाँ पर स्टॉप हो गए हम। अब हमने देखना है थीटा क्या है हमारा। थीटा फिर से वही क्या आ गया, π/4। क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने आपको, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करेंगे तो एंगल कितना आएगा, पाई प्लस थीटा। तो ये जनरल आर्गूमेंट हो गई। और यदि हम क्लॉकवाइज से करेंगे तो -पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या बनी, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/4, दैट इज़ 5π/4। और प्रिंसिपल निकालेंगे तो थीटा माइनस पाई, थीटा इज़ π/4 माइनस पाई, दैट इज़ -3π/4। तो फिर जेड क्या बना हमारा, -1 माइनस आयोटा प्लस √2 इंटू कॉस 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। और यदि हमने इसको प्रिंसिपल में करना है तो कॉस ऑफ -3π/4, सॉरी ये कितना बना आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बना -3π/4। ठीक है, कॉस ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/4। ठीक है, cos 5/4 थीटा प्लस पाई है थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसको यदि प्रिंसिपल करते हैं थीटा माइनस पाई, π/4 माइनस पाई तो -3π/4 आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपने। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ जो एग्जांपल है, z = 1 माइनस आयोटा है। ठीक है, तो इसको अब मैं ब्रीफिंग में करूँगी। इसका जो मॉडुलस है फिर से √2 ही आएगा, तो ये बनेगा √2 कॉस थीटा प्लस आयोटा √2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा। रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, √2 कॉस थीटा इज़ 1, √2 साइन थीटा इज़ -1। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू -1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस π/4, ये माइनस साइन π/4। तो कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, फोर्थ में आर्गूमेंट मैंने क्या बताई थी आपको, 2π माइनस थीटा और माइनस थीटा। ठीक है, थीटा हमारा कितना है, π/4। देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड बनेगी 2π माइनस π/4, 7π/4। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेते हैं हम, तो ये बनेगा माइनस थीटा, दैट इज़ माइनस कितना बनेगा, -π/4। ठीक है, तो जेड क्या बना फिर हमारा,
1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू √2 कॉज ऑफ -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/4। ठीक है, तो ये था पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो आपकी है 5.2, वो आपने ट्राई कर लेनी है सारी। तो यदि आपको क्वाड्रेंट्स क्लियर है और साइन एंड कॉस की पोजीशन क्लियर है तो फिर ये पोलर फॉर्म बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी पे बेस्ड करवाऊँगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।